Hello students, this is the part third of the your 8th standard history civics 11th chapter struggle for equality. So ये पार्ट थर्ड है. अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो इस वीडियो के एंड होते ही मिलेगा. तो इस वीडियो में जनरली मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि व्हाट आर द क्वेश्चन एंड आंसर, राइट. जो भी इसके क्वेश्चन आंसर है और एक्सरसाइज क्वेश्चन तो आ जाते हैं कि फर्स्ट अच्छा एक बात बता दूं कि अगर आप हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, जस्ट 5 से 6 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा वीडियो का. और नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, या आप देख सकते हो कि टेलीग्राम चैनल है हमारा अब्बास एकेडमी का, तो इस पर आप सारी चीज़ें अवेलेबल है, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज्योग्राफी का भी है. अभी रिसेंटली चैप्टर 8 इंडस्ट्रीज, जो ज्योग्राफी का चैप्टर 8 है वो अपलोडेड किया गया है. उसके अलावा 8 का सिविक्स, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, 8 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हर एक चैप्टर की लिंक अवेलेबल है, आप एक्सेस कर सकते हो. तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए. तो फर्स्ट क्वेश्चन, डैश फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी एट राजकोट. आंसर इज रकमाबाई जनार्दन सावे. डैश वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द मिल वर्कर यूनियन एट अम्मलनेर. अम्मलनेर मतलब ईस्टर्न खानदेश में आ गया. सानी गुरुजी इज द आंसर. द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द AITCU वॉज the president of the first session of the All India Trade Union Congress was Lala Lajpat Rai. Lala Lajpat Rai was the first president of the All India Trade Union Congress, AITUC. अब write a short note on social work of the Vittal Ramaji Shinde. तो यू कैन राइट हियर ऑन पेज नंबर 53 पे लास्ट पैरा जो है, महर्षि विट्ठल रामाजी शिंदे स्टार्टेड द डिप्रेस क्लास मिशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द दलित्स. द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर वर्क वाज टू मेक द दलित्स सेल्फ रेस्पेक्टफुल, राइट, educated and engaged in the work, while the second part of their work was to destroy the delicious ideas regarding the Dalits in the minds of the upper class. इतना भी लिख लिया, आपका आंसर कंप्लीट हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफॉर्म्स बाय द राजश्री शाहू महाराज इन द स्टेट ऑफ कोल्हापुर. तो उसके उनके रिफॉर्म क्या थे कि वो ही मेड अ लॉ फॉर फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन. यानी कि आज से 150 साल पहले उन्होंने वो काम किया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में राइट टू एजुकेशन लाया, राइट. एंड देयर वर 3 रेस्ट्रिक्शन पुट अप इन द कास्ट सिस्टम, इंटर डाइनिंग, इंटर मैरिज एंड चेंज फॉर ऑक्यूपेशन. इन दिस रिगार्ड ड्यूरिंग द मीटिंग कॉन्फ्रेंस शाहू महाराज ate food from the hands of the Dalit people and overthrew the restriction on the inter dining. तो उन्होंने इंटर डाइनिंग, डिफरेंट अपर कास्ट लोअर कास्ट मिल के खाना खाएंगे. शाहू महाराज बिलीव दैट टिल द रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर इंटर मैरिज इज फॉलोड देन द कास्ट डिस्टिंक्शन विल बी नॉट स्टॉप. तो ही पास द एक्ट, फिर उन्हें दूसरा इंपॉर्टेंट काम था, ही पास द एक्ट ऑफ इंटर कास्ट मैरिज एंड गिव इट अ लीगल एक्सेप्टेंस इन हिज स्टेट. तो उन्होंने इंटर कास्ट और इंटर डाइनिंग स्टार्ट किया. Next question, explain with reason the government decided to crush down the communist movement. So its answer you can see on the page number 52. The Indian got introduced the Karl Marx and his communists. The Lokmanya Tilak had already written an article on Marx in 1981, and after the First World War the influence of the communists was felt in India and played an active role in the international communist movement. So due to the Indian youth were inspired by that, you can write this para और इसका डिटेल आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो PDF है उसमें मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर लाइक मूक नायक, बहिष्कृत भारत एक्सेट्रा. लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, न्यूज़पेपर वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डॉक्टर अंबेडकर्स मूवमेंट टू क्रिएट अवेकनिंग इन द सोसाइटी एंड द वॉइस ऑफ देयर ग्रीफ. उनके दिल की आवाज़ सुनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर स्टार्टेड न्यूज़पेपर लाइक मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता एक्सेट्रा. मेन आदेश क्या था, टू क्रिएट अवेकनिंग इन द सोसाइटी एंड द वॉइस ऑफ देयर ग्रीफ, राइट. ये पूरा पैरा आपको लिखना रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर अराइज अ नीड ऑफ द नेशन वाइड वर्कर यूनियन. इट्स आंसर यू कैन राइट ऑन द पेज नंबर लाइक 51, वर्कर्स यूनियन. लाइक the workers group had not arose on a large scale, but in this period efforts were made to solve the problems of the worker. Shashi Bala Banerjee and Narayan Meghaji Lokhande organized the worker at the local level, and Lokhande contribute to the working class movement was so valuable that he is described as the father of the Indian worker movement. तो इतना आप लिख सकते हो आंसर, और डिटेल आंसर आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, why was the struggle for equality important in the making of modern India, right? So its answer the first para of this chapter, right? You can write in the progress of the modern India, the struggle for political freedom was important. This struggle was based on the broad philosophy of man's emancipation. Emancipation मतलब giving more power.
उनको इख्तियार देना, उनको पावर देना, उनको आज़ादी देना. Therefore, in the course of this struggle, along with the political dependence, there was opposition to things like feudalism, social inequality, economic exploitation. Like freedom, the principle of equality is very important. From that point of view, the contribution of movement built by the various social groups such as farmer, worker, women, Dalit, etc., as well as the stream of socialism giving importance to equality proves to be significant. Right? So without realizing its contribution, we will not be able to understand the development process of modern India. Therefore, इतना यहाँ तक कि नहीं, पूरा ही ये पैरा इसका आंसर रहेगा, क्योंकि सारी जो मूवमेंट्स थे ये हमको बताती थी कि मॉडर्न इंडिया डेवलपमेंट कैसे हुआ, मॉडर्न इंडियन डेवलपमेंट कैसे हुआ. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द वर्क ऑफ द सानी गुरुजी इन द ईस्टर्न खानदेश. तो इट्स आंसर यू कैन राइट. Sani Guruji built up the unity of the workers. He tried to create a strong center of worker union at Dhule, Ammalner. He was the president of Mill Worker Union at Ammalner. He went on fast unto death to open the doors of Vittal Temple at Pandharpur for Dalits. तो इनकी काम ये पूरा पिंक बॉक्स के आंसर आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द स्ट्रगल बिल्ड बाय द वर्कर डिसीजू फॉर द नेशनल मूवमेंट. राइट. तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर. राइट. ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट वर्कर्स कैरीड आउट स्ट्राइक ऑन पेज नंबर 51. Out strikes from the time to time in support of the Swadeshi. After the First World War, due to industrialization, there was a rise of worker class in India, and the necessity for nationwide workers unions was felt. तो उन्होंने फिर under the leadership of Lala Lajpat Rai, they formed the All India Trade Union Congress. He told the workers to actively participate in the national movement. And the last question, discuss the nature of reform movement related to women. इसका आंसर आपको मिल जाएगा. इन द इंडियन सोशल सिस्टम वुमेन वर गिवन द सेकेंडरी पोजीशन ड्यू टू मेनी इविल मतलब समाज की जो बुराइयाँ है, इविल मतलब बुराइयाँ, लाइक प्रैक्टिसेस they were subjected, like practice of sati, devdasi, they subject to injustice. But during the modern period there was an awakening against it. Some of the male reform took initiative in the reform movement related to women. In the course of the time, women leaders started coming forward and their dependent institution organized came to be established, like Pandit Ramabai established the Arya Mahila Samaj and Sharda Sadan. Similarly, Seva Sadan founded by the Ramabai. इतना भी लिख दिया आपके लिए काफ़ी है. So dear students, I have made this summary of this chapter 11. इसका पूरा नोट्स अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे. इसके अलावा मैं 12 चैप्टर का भी बनाने वाला हूँ. तो अगर अभी तक क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड.